नमस्कार साथियों, विगत 2 वर्षों में कोविड के कारण हमारे विद्यार्थियों का लर्निंग लॉस हुआ है। उसी लर्निंग लॉस को कम करने के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, शिक्षा के बढ़ते कदम। तो उसी कार्यक्रम का संचालन सत्र पर्यंत इस शिक्षण सत्र में किया जाएगा। उसी की जानकारी लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इस वीडियो में उपस्थित हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं साथियों, शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की जानकारी। सबसे पहले हम जान लेते हैं शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसका सबसे पहला उद्देश्य जो हमें बताया गया है वो यह है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लर्निंग में आए गैप को दक्षता आधारित शिक्षण से ब्रिज करके उनको 8 ग्रेड लेवल तक लाना है। जो हमारे विद्यार्थी कोविड काल के कारण उनकी जो अध्ययन में लॉस हुआ है वो बिहाइंड द ग्रेड रह गए हैं, उनको 8 ग्रेड तक लाने इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद इसमें दूसरा बिंदु हमें बताया गया है, यह कार्यक्रम रेमिडिएशन पर केंद्रित है। हमें यह ध्यान रखना है कि जो पूरा सत्र पर्यंत कार्यक्रम चलेगा वो रेमिडिएशन पर आधारित रहेगा। उसके आगे यहाँ हमें जानकारी दी गई है, कार्यक्रम में आसान व आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन को बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों का कार्यभार कम करना, जिससे कि वे अधिकतम समय अध्ययन अध्यापन में लगा सके। तो ये साथियों इसके 4 मुख्य उद्देश्य है। उसके आगे शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के विस्तृत निर्देश क्या हैं, वो जानकारी मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसमें बताऊंगा कि क्या इसके विस्तृत दिशा निर्देश है। तो सबसे पहले जो विस्तृत निर्देश हम देखते हैं उसमें है, लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम यह है साथियों। विद्यार्थियों को उनके लर्निंग स्तर के आधार पर पृथक पृथक समूह का निर्माण कर रेमिडिएशन शिक्षण करवाया जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी। जो हमारे बच्चे 8 ग्रेड के और बिहाइंड ग्रेड के हैं उनके लिए पृथक पृथक ग्रुप बनेंगे और वो ग्रुप किस प्रकार रहेंगे वो जानकारी भी मैं वीडियो में आगे आपको देने वाला हूं। उससे पहले मैं जानकारी आपको दे देता हूं वर्कबुक वितरण की। विभाग द्वारा लर्निंग लॉस को समाप्त करने हेतु RSCIT द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए लर्निंग लेवल आधारित 8 क्लस्टर वर्कबुक विकसित की गई है। ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों द्वारा निम्न वर्कबुक का उपयोग किया जाएगा। इसमें जो हमारी वर्कबुक रहेगी, वर्कबुक कक्षा 1 में प्रथम ही नाम दिया हुआ है, ये वर्कबुक रहेगी 8 ग्रेड लेवल 1 के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी की रहेगी। सभी कक्षाओं के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक हमें दी जाएगी। उसके बाद कक्षा 2 में जो रहेगी उसका नाम रहेगा पल्लव, वो 8 ग्रेड लेवल 2 के लिए रहेगी, आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद कक्षा 3 में पहल नाम से वर्कबुक आएगी जो बिहाइंड ग्रेड लेवल और 1 और 2 दोनों के लिए रहेगी। उसके बाद कक्षा जो 4 में आएगी हमारी वर्कबुक वो रहेगी प्रयास, 4 और 5 दोनों के लिए रहेगी ये वर्कबुक। उसके बाद बिहाइंड ग्रेड लेवल 2, 3, 4 के लिए ये पुस्तक हमारी रहेगी। उसके बाद जो हमारी प्रवाह नाम से जो वर्कबुक आएगी वो कक्षा 6 और 7 के लिए रहेगी, बिहाइंड ग्रेड लेवल 3, 4, 5 के लिए रहेगी। उसके बाद अगली जो हमारी वर्कबुक आएगी अंतिम प्रखर वो रहेगी कक्षा 8 के लिए, बिहाइंड ग्रेड के लिए भी रहेगी यही। उसके बाद लेवल 5, 6 और 7 के लिए ये वर्कबुक रहेगी। ये वर्कबुक जुलाई माह तक CBO कार्यालय तक समसा के माध्यम से पहुंची है हमारे पास और आ भी गई है। अब आपको मैं ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम के जो चरण है उसकी जानकारी यहां दे देता हूं। समस्त विद्यालयों में जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक रेमिडिएशन कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से संचालित होगा। ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम के 2 चरण होंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमारा ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम चलेगा ये 2 चरण में चलेगा और सत्र पर्यंत चलेगा। प्रथम चरण में कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित रहेगा। उसके बाद जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस कुल 8 कालांश में से प्रथम 4 कालांश में वर्कबुक आधारित शिक्षण कार्य अर्थात रेमिडिएशन शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे तथा शेष 4 कालांश में 8 ग्रेड की विषय वस्तु का अध्यापन कराया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके प्रथम 4 कालांश रहेंगे उसमें आपको वर्कबुक पर कार्य करना है। बच्चे जो बिहाइंड ग्रेड के उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं उनको रेमिडिएशन देना है। उसके बाद जो आपके 4 कालांश शेष बचते हैं वो 8 ग्रेड के विद्यार्थियों
का अध्यापन इनमें कराया जाएगा। उन बच्चों को भी आप साथ में बिठाएंगे। जो बच्चे आपके बिहाइंड ग्रेड है उनको भी इन 4 कालांश में 8 ग्रेड का ही विषय वस्तु का अध्यापन आपको कराना है। उसके बाद आगे हमें यहाँ बताया गया है रेमेडियल शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को लर्निंग लेवल के आधार पर 2 समूहों में बांटकर पृथक बिठाया जाएगा। आपको 2 समूह निर्माण करने, आप वर्कबुक आपकी देखिएगा, जो आपको वर्कबुक मिली है उसमें बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको 2 ग्रुप बनाने हैं और उन पर कार्य कैसे करना है। आपको सब कुछ वर्कबुक में दिया गया है। द्वितीय चरण जो आपका रहेगा उसमें विद्यार्थियों को रेमेडिएशन प्रोग्राम की अवधि के दौरान अलग अलग निर्देश प्राप्त होंगे। अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक रहेगा जो हमारा द्वितीय चरण रहेगा। वो तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस प्रथम 2 कालांश रेमेडियल शिक्षण के लिए निर्धारित होंगे। इसके लिए विस्तृत निर्देश प्रत्यक्ष से प्रदान किए जाएंगे। अभी आपको इंतजार करना है, पर यहाँ है कि द्वितीय चरण में हमारे जो रेमेडियल के जो 4 पीरियड की जगह 2 ही पीरियड आपको दिए जाएंगे। उसके बाद कक्षा कक्षीय प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी हमारे साथ यहाँ जानकारी साझा की गई है। कार्य पुस्तिका के उपलब्ध होने तक विद्यार्थियों का अभ्यास जारी रह सके, इस हेतु कार्य पुस्तिका के उपलब्ध होने तक कक्षा 1 से 8 तक की हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय की कार्य पुस्तिकाओं को समसा पोर्टल पर संदर्भ सामग्री टैब से संस्था प्रदान आवश्यकता अनुसार वर्कशीट शिक्षक द्वारा डाउनलोड कराएंगे। तो आपके पास अब तो सभी के पास मैं मानता हूं कि वर्कबुक आ चुकी है, तो आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता है तो ये साइट आपको यहाँ दी गई है, यहाँ से आप वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको विद्यार्थियों का समूह निर्माण कैसे करना है वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। पहले जो बिंदु है वो हमें यहाँ क्लियर किया गया है इसमें कि आप समूह का निर्माण कैसे करेंगे। इसमें बताया गया है ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण 1 है तो सत्र आरंभ से ही लर्निंग लेवल का आकलन तथा विद्यार्थियों को समूहीकृत करने के लिए वर्कबुक में दिया गया है। बेसलाइन आकलन 15 जुलाई तक किया जाएगा। आपको जो वर्कबुक मिली है उसमें बेसलाइन के लिए बिल्कुल दिया हुआ है। वर्कबुक आप पलट के देखिएगा और आपने देखी भी होगी ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि ये जो कार्य करना था आपको सम्मोहन करना था वो 15 जुलाई तक करना था और 15 जुलाई निकल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपने बच्चों के समूह निर्माण कर लिए होंगे, उनका रिकॉर्ड संधारण भी कर लिया होगा। ये आपको वर्कबुक में ही रखना है। जिन विद्यालय में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को पूर्व उल्लेखित समसा पोर्टल से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर उपलब्ध करवाएंगे। तो मैंने आपको ये जानकारी दे दी है कि वर्कबुक आपको, मुझे लगता है कि सभी विद्यालय को पहुंच गई है। फिर भी यदि आपके पास नहीं पहुंची तो ऊपर मैंने बताया उस लिंक पे जाके आपको ये डाउनलोड कर लेनी है वर्कबुक। और आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, वहां जाकर आप आराम से वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे बिंदु में यहाँ हमें क्लियर किया गया है समूहीकरण के विद्यार्थियों को बेसलाइन आकलन में प्रदर्शन के आधार पर लर्निंग लेवल के अनुसार 2 समूहों में समूहीकृत करना है। आपको समूह कितने बनाने? 2 समूह बनाने। एक समूह रहेगा 8 ग्रेड का, एक समूह रहेगा बिहाइंड ग्रेड का। आपको बिल्कुल वर्कबुक में क्लियर दिया हुआ है। अब आपको समूह निर्माण कैसे करना है वो भी यहाँ जानकारी दी गई है। शिक्षकों द्वारा वर्कबुक में ग्रुपिंग टूल का उपयोग करके 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में रखना है। आपको जो वर्कबुक दी गई है उसमें आप बेसलाइन लेंगे, उसके लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं। वहां से यदि बच्चे के आप जब बेसलाइन ले रहे हैं उसमें बच्चे के 60% से अधिक अंक आए हैं और 60 तक भी आए हैं तो उन्हें आपको ग्रुप ए में रखना है, क्योंकि ग्रुप जो हमारे हैं वो 2 ही बनेंगे। तो एक ग्रुप में आप 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को रखेंगे और समूह 2 में जो आप रखेंगे वो 60% से जिनके अंक कम आए हैं उन विद्यार्थियों को रख लेंगे। उसके बाद दोनों विद्यार्थी समूहों का बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित सामान्य शिक्षण करवाया जाना है, परंतु शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थी समूह 2 पर अधिक होना चाहिए, क्योंकि साथियों विद्यार्थी समूह जो हम 2 बना रहे हैं उसमें बिहाइंड ग्रेड के बच्चे हैं तो उन पर आपको अधिक ध्यान रखना है। वो उनको 8 ग्रेड तक लाने का आपका प्रयास रहेगा, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि इस समूह को बिहाइंड ग्रेड दक्षता अभिवर्धन की अधिक आवश्यकता है। आगे जो हमें यहाँ बताया गया है कि हमें इसमें कैसे कार्य करना है। शिक्षक उन विद्यार्थियों को रेमेडियल शिक्षण में स्वयं की सहायता हेतु स्वयं की मौजूदगी में साथ ले सकते हैं, जो वर्कबुक में वर्कशीट के स्वतंत्र अभ्यास में बैक ग्रेड दक्षताओं में कुशल हो, अर्थात जिनका स्कोर बेसलाइन जो हुआ है उसमें स्कोर 60% से अधिक हो, उनको भी आप साथ ले सकते हैं और उनका सहयोग भी आप ले सकते हैं।
आगे हमें यहाँ बताया गया है, नीचे दी गई सारणी में विद्यालय के प्रकार अनुसार समूह आपको बनाने। अब समूह कैसे बनाने, हमारे बहुत से विद्यालय एकल भी है, बहुत से विद्यालय में 2 शिक्षक है, बहुत से में 3 है, तो आपको कैसे समूह निर्माण करना है, कैसे कार्य करना है, वो यहाँ क्लियर किया गया है। यहाँ हमें बताया गया है कि यदि आपका एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालय है तो आप उस पर कार्य कैसे करेंगे। यहाँ आपको बड़े ध्यान से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एकल शिक्षक है उनको बहुत समस्या आती है कि मैं 2 ग्रुप में कैसे कार्य करूंगा, 5 कक्षाएं मेरे पास है, तो वो हमें यहाँ क्लियर किया गया। आपको क्या करना है, यदि आप शिक्षक एक ही है तो आप एकल है तो एक समूह में तो आप कक्षा 1-2 को रखेंगे, उसके बाद दूसरे समूह में कक्षा 3 और 5 से 5 के जो कम दक्ष विद्यार्थी है, जो बिहाइंड ग्रेड के, उनको रखेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ तीसरा समूह जो बनाना है वो किसका रहेगा, कक्षा 3 से 5 का अधिक दक्ष विद्यार्थियों का रहेगा। मतलब जहां एकल शिक्षक है उस विद्यालय में उनको 3 समूह बनाने हैं। एक समूह कक्षा 1-2 का होगा और दूसरा जो समूह रहेगा 3 से 5 कम दक्ष विद्यार्थी अर्थात बिहाइंड ग्रेड का रहेगा, और तीसरा जो समूह रहेगा कक्षा 3-5 अधिक दक्ष विद्यार्थी मतलब 8 ग्रेड वाले के रहेंगे। और यदि आपके जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 2 शिक्षक रहेंगे तो प्रथम शिक्षक जो कार्य करेगा वो करेगा कक्षा 1 से 3 का। आपको ध्यान रखना है, प्रथम शिक्षक को आपने कक्षा 1 से 3 तक की आवंटित करनी है। और उसमें जो समूह निर्माण होगा वो कैसे होगा, समूह निर्माण हमें यहाँ बताया गया है। समूह 1 जो रहेगा, आपको यहाँ ध्यान से देखना, आपका जो समूह 1 रहेगा उसमें क्या कौन कौन सी कक्षाएं रहेगी, कक्षा 1 और 2, ग्रेड 3 मतलब कक्षा 3 के कम दक्ष विद्यार्थी भी इसी समूह में आ जाएंगे। ग्रेड का मतलब ना सीधा है कि कक्षा 3 के बच्चे जो 1 और 2 के लेवल पे है वो भी इसी समूह में आ जाएंगे, पहले नंबर का समूह में। और उसके बाद आप दूसरा जो समूह बनाएंगे वो क्या रहेगा, कक्षा 3 अधिक दक्ष विद्यार्थी, जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं और वो अधिक दक्ष है, या कहें यूं कहें आप सिंपल शब्दों में कि 8 ग्रेड के जो विद्यार्थी है वो समूह 2 में रहेंगे। उसके बाद दूसरा शिक्षक जो संभालेगा इस रेमेडिएशन प्रोग्राम को वो संभालेगा 4 और 5 को, 2 कक्षाएं उनके पास भी आ जाएगी, वो समूह बनाएंगे। समूह 1 में कक्षा 4-5 के कम दक्ष विद्यार्थी रहेंगे। जो उनका पहला समूह रहेगा वो 4 और 5 के रहेगा, जो बिहाइंड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको आप पहले समूह में डाल लेंगे। उसके बाद आप समूह 2 का जो निर्माण करेंगे वो रहेगा कक्षा 4-5 के अधिक दक्ष विद्यार्थियों का रहेगा, मतलब 8 ग्रेड का रहेगा। इस तरह 2 विद्यार्थी यदि आपके विद्यालय में है तो आप इस तरह से कार्य करेंगे। उसके बाद यदि आपके विद्यालय में 3 शिक्षक है, आपका विद्यालय प्राथमिक है और उसमें 3 शिक्षक है, तो आपको कार्य कैसे करना है, यहाँ बताया गया है। पहला शिक्षक कक्षा 1-2 को संभालेगा, जिसमें समूह 1 कक्षा 1 का हो जाएगा और समूह 2 कक्षा 2 का हो जाएगा, और इन दोनों पे उनको वर्क करना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो शिक्षक रहेगा वो कक्षा 3 को देखेगा। समूह 1 में कक्षा 3 के कम दक्ष विद्यार्थी रख लेंगे और समूह 2 में अधिक दक्ष विद्यार्थी रख लेंगे। इस तरह आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि यदि आपके विद्यालय में 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है या 2 शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय आपका है, तो आपको किस तरह से कालांश का निर्धारण करना है, कैसे बच्चों का समूह निर्माण करना है, कैसे उन पर कार्य करना है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को आप रख लीजिएगा, और आपको इस तरह से रिमेडिएशन प्रोग्राम का संचालन आपके विद्यालय में करना है। यदि आपके विद्यालय में 4 शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालय आपका है और वहाँ 4 ही शिक्षक है, तो आप इस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी के अनुसार अपना जो कार्य योजना है वो तैयार कीजिएगा। अब आगे आपको यहाँ आकलन कैसे करना है उसकी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आकलन के बारे में हमें यहाँ बताया गया है, रेमेडिएशन कार्यक्रम में शिक्षण उपरांत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्ति का आकलन व आगे के कार्यक्रम का संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत आकलन करवाए जाएंगे। शिविरा पंचांग में निर्धारित समय अनुसार 3 दक्षता आधारित आकलन किए जाने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको शिविरा उपलब्ध करवाई है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो आपके आकलन रहेंगे वो 3 रहेंगे, कक्षा 5 व 8 के अतिरिक्त रहेंगे। कक्षा 5 में जो आकलन होंगे, सिंपल भाषा में कहूँ तो जो ऐसे होंगे कक्षा 5 और 8 में वो 2 ही होंगे, बाकी कक्षाओं में 3 ऐसे होंगे। 5 और 8 में क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होते हैं इसलिए उनके 2 ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ नोट में भी हमें स्पष्ट क्लियर करा हुआ है, कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के लिए 2 दक्षता आधारित समग्र आकलन ऐसे 1 तथा ऐसे 2 का आयोजन के पश्चात बोर्ड परीक्षाएं यथावत रहेगी। उनका जो तीसरा आकलन होगा एक तरह से बोर्ड एग्जाम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ बेसलाइन
आपको बेसलाइन के बारे में भी स्पष्ट और जानकारी दी गई है। तो वो बेसलाइन के बारे में और जानकारी मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूं कि बेसलाइन असेसमेंट आपको कैसे लेना है। रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में 17 आरंभ के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों को लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक में 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया गया है। आपको देख लेना है कि जो आपकी वर्कबुक है उसमें 10 वर्कशीट के बाद आपको बेसलाइन टेस्ट के लिए प्रश्न मिलेंगे। बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाना है। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना है तथा इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर 15 जुलाई तक करनी है। जैसे ही ये मॉड्यूल स्टार्ट होगा इसकी भी मैं जानकारी आपको चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। फिलहाल मॉड्यूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन बेसलाइन टेस्ट जो होगा आपका उसका इंद्राज अब शाला दर्पण पोर्टल पर भी होगा। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को पूर्व उल्लेखित संस्था पोर्टल से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर उपलब्ध करवा सकते हैं। अब आपको ये मैं ऊपर ही क्लियर कर चुका हूं इस चीज को कि आपको कैसे वर्कशीट डाउनलोड करनी यदि समस्या है तो। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों समूहीकरण कर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल पर आधारित अति आवश्यक सहायता प्रदान की जानी है। अब आपका दूसरा जो रहेगा रचनात्मक आकलन रहेगा। रचनात्मक आकलन में आपको क्या करना है वो जानकारी भी आपको यहाँ बताई गई। विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समयबद्ध आकलन है तो वर्कबुक में 4-5 वर्कशीट को पूरा करने पर रचनात्मक आकलन उपलब्ध है। आप वर्कबुक देखिएगा 4 और 5 वर्कशीट आप जब करवा देंगे तो वहाँ आपको रचनात्मक आकलन के लिए आकलन प्रपत्र मिल जाएंगे। इसे सप्ताह के अंत में करवाया जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रचनात्मक आकलन होगा वो सप्ताह के अंत में होगा। इससे शिक्षकों को पता चलेगा कि सप्ताह में करवाया अध्ययन से विद्यार्थी को कितना समझ में आया है। ये आपको सप्ताह के अंत में करना है और आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आपके विद्यार्थी आपको कितना समझ पाए जो आपने उनको समझाया है। रचनात्मक आकलन में भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की वर्कबुक में प्रविष्टि कर रिकॉर्ड संधारण किया जाना है। ऑनलाइन डेटा एंट्री नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि रचनात्मक आकलन केवल वर्कबुक में ही उसकी एंट्री होगी, ऑनलाइन इसका कुछ भी एंटर आपको शाला दर्पण पर नहीं करना है। उसके बाद योगात्मक आकलन भी होगा बच्चे का, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करने के लिए अर्थात अधिगम आकलन के लिए त्रैमासिक रूप से योगात्मक आकलन किए जाएंगे। मतलब ऐसे आपका हर 3 महीने में होगा। 3 ऐसे होंगे, मैंने ऊपर क्लियर कर दिया है कि वो ऐसे त्रैमासिक हो गए और उसमें आपकी शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही उसकी जांच की जाएगी। अब इसमें जो योगात्मक आकलन आपका होगा उसमें प्रपत्र 2 भाग में होंगे। जो प्रश्न पत्र निर्माण होंगे एक तरह से वो 2 भाग में होंगे, भाग 1 तथा भाग बी। भाग 1 में बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित 10 से 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि भाग ए में बिहाइंड ग्रेड के बच्चों के लिए 10 से 15 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो रहेंगे और विभाग द्वारा ये आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। विद्यार्थी को इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक OMR शीट में देना होगा। अब साथियों इसके लिए ऐप भी आपके लिए तैयार की जा रही है कि उस पर आपको कैसे करना है वो जानकारी भी अभी विभाग हमें देगा। जैसे ही जानकारी हमारे पास आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। जिसे शिक्षक कार्यक्रम हेतु विशेषतः तैयार ऐप पर स्कैन करेंगे, स्कैन फोटो से ऑटोमेटिक डाटा एंट्री की जाएगी। ये सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। भाग ए का जो हमारा मैटर रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। भाग बी में ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पत्र होंगे जिसका निर्माण शिक्षक स्वयं के स्तर पर तथा उत्तर पुस्तिका जांच शिक्षक नियमित प्रक्रिया द्वारा करेंगे। भाग 2 जो रहेगा वो आपको खुद को डिजाइन करना है। शिक्षक खुद बनाएंगे पेपर और उसी के आधार पर उनका आकलन करेंगे। इसकी शाला दर्पण पर डेटा एंट्री की जानी है। योगात्मक आकलन उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग तथा वितरण के लिए संस्था नोडल एजेंसी रहेगी। आपको ये क्लियर हो चुका है आपकी जो आपके ऐसे रहेंगे वो किस तरह से होंगे। और जैसे जैसे साथियों इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वो मैं आपके साथ लगातार चैनल पर शेयर करता रहूँगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग उसके बाद होगी तो आपको पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होगी उसमें जो आपने ये योगात्मक आकलन आप बच्चों का लेंगे उनका प्रदर्शन आप पेरेंट्स टीचर के सामने करेंगे और जो भी आपको कठिनाइयाँ आई है या बच्चे का स्तर कैसा है सब कुछ आपको पेरेंट्स मीटिंग में जो होगी उसमें आपको पेरेंट्स के साथ शेयर करना होगा। यही जानकारी इसमें दी गई है। अब यहाँ शिक्षक क्षमता संवर्धन की भी हमें जानकारी दी गई है। वो ये है कि शिक्षकों को उनकी कक्षाओं के बारे में डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। शिक्षकों को स्वयं
पहल करने के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों की दक्षता के आधार पर समूह निर्माण कर समूह अध्ययन करवाना है। विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्ति हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण आपको करवाना है। विषय वस्तु में से दक्षता की पहचान करना एवं उसकी प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को यथा योग्य अध्ययन करवाना है। इसके दो माध्यम रहेंगे। पहला जो माध्यम रहेगा वो शिक्षक ऐप रहेगा। जल्दी ही आपके लिए, जैसा कि मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि एक शिक्षक ऐप आने वाली है, तो वो रहेगी। इस ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का योगात्मक मूल्यांकन में प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर यह ऐप दिखाएगा कि उन्हें किस लर्निंग लेवल के समूह में विभाजित किया जाना है। सब ऑटोमेटिकली रहेगा। आपको जैसे ये ऐप लॉन्च होगी, आएगी, मैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इस पर आपको कार्य कैसे करना है। सुधार योग्य दक्षता को फिर से पढ़ाने के लिए ऐप के माध्यम से शिक्षकों को एक सीखने की यात्रा दिखाई जाएगी, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें कौन सी वर्कशीट करनी है, कौन सी गतिविधि करने के लिए कौन सी वीडियो आधारित उपयोग में लेने हैं। सैंपल पाठ योजनाओं का भी सुझाव देगा। तो ये सब ऑटोमेटिक रहेगा। इस ऐप को जानने व उपयोग करने के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से आयोजित किया जाएगा। तो आपका जो ऐप आएगा उसमें शिक्षक प्रशिक्षण भी अलग से आयोजित होगा। उसके बाद मैं भी आपके साथ चैनल पर लगातार उपलब्ध रहूंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो डिजिटल ऐप आएगी उसमें आपका विभाग भी पूरी तरह से आपका सहयोग करेगा और साथ में मैं भी आपका सहयोग करूंगा। प्रशिक्षण जो आप करेंगे उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। तो शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षकों को पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए निदेशक RSCIT उदयपुर नोडल रहेंगे तथा उनके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम से भली भांति परिचित हो चुके हैं। मिलते हैं इसी तरह की अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।